कल 24 जून को अराउंड 700 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड अराउंड 1000 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। इसका मतलब आपको मार्केट में बुलिश नहीं बेयरिश मोमेंटम दिख रहा था, पर आप देखकर चौंक जाओगे कि इंडियन इंडाइसेस में आपको सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये सब में आपको हरा हरा निशान दिख रहा है, यानी पॉजिटिविटी दिख रही है। और मिड कैप क्वालिटी और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक्स में तो आपको गिरावट दिख ही रही थी इतने दिन से, और ये कंटिन्यू भी रह सकती है। तो इसका क्या कारण है हम तो आगे जानने ही वाले वर्ड फाइल में, पर हम देख लेते हैं हमारे ग्लोबल इंडाइसेस को। तो ग्लोबल इंडाइसेस में भी आपको SGX, निफ्टी और बाकी सारी चीज़ें आपको हरे हरे निशान में दिख रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम चालू है। हाँ, ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, आधे आधे % की पॉजिटिविटी है, पर हाँ मार्केट कम से कम गिर तो नहीं रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। टॉप गेनर्स में थे इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, JSW स्टील। जैसा कि आपको पता है कि US डॉलर जब भी बढ़ता है तो वो एक IT सेक्टर के लिए एक अच्छी बात होती है, और उसी से रिलेटेड हम आगे न्यूज़ कवर करेंगे। पर अभी बात कर लेते हैं टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में थे रिलायंस, कोल इंडिया, IOC, अदानी पोर्ट्स। अब रिलायंस का AGM था और AGM में बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, जानेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं कमोडिटी सेक्शन की, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अपनी बढ़ावट चालू है थोड़ा थोड़ा करके। उसके अंदर पॉजिटिविटी आए जा रही है और वो बढ़े जा रहा है। आपको पता है पेट्रोल के दाम भी वापस आसमान छू रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। और गोल्ड और सिल्वर तो इतने दिनों से कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। करेंसी सेक्शन की बात करें तो आपको यूरो को छोड़ के बाकी सब में एक अच्छी गिरावट दिख रही है, यानी इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा था और यूरो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, इसी की वजह से इंडियन रुपी में थोड़ी गिरावट आई। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप यहाँ पर सीधा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरो में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है 0.01% की। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि यस, इंडियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा था पर यूरो और तेज़ी से स्ट्रांग हो रहा था। बात करते हैं निफ्टी 50 के पिवट पॉइंट के लेवल की, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख सकता है लेवल्स क्या है, तो आप वो नोट करते चलिए। और निफ्टी बैंक आपको पता है कल 250 पॉइंट गिरा था, और उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और FIDI की डेटा की बात करते हैं तो अराउंड 2800-2900 करोड़ की सेलिंग हुई है FII के द्वारा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है अराउंड 1100 करोड़ के स्टॉक्स की। गुड न्यूज़ की बात करें तो ICICI डायरेक्ट ने USD का टारगेट दिया है 74.50 पैसा, मतलब इसकी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। इसी की वजह से, टारगेट की वजह से हमको IT कंपनीज़ में एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही थी। अब आगे रिलायंस AGM की बात कर लेते हैं, तो गूगल ने इनके फ़ोन्स को अच्छे से इंस्पेक्ट किया है और इनके ऑप्टिमाइज्ड वर्जन को लाया है। मतलब रिलायंस अपने फ़ोन को मार्केट में लॉन्च करने वाला था और वो ऑप्टिमाइज्ड बाय गूगल है। आपको पता है गूगल कितनी बड़ी कंपनी है और उससे रिलायंस को कितना अच्छा फ़ायदा हो सकता है, पर उसी के चलते स्टॉक गिर भी रहा था। तो ये एक थोड़ी न्यूज़ है जो हम सेकेंड वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। पर हम बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइज़ की, तो अदानी एंटरप्राइज़ में भी है ना एक फ्रेश पोजीशन बनाने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ऑल्दो अदानी एंटरप्राइज़ एक बहुत ही ओवरबॉट जोन में है, पर फिर भी उसके अंदर एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली की संभावना है और वो और बढ़ सकता है। अब नेगेटिव न्यूज़ तो हमारा कोविड एक्स, इन्फ्लेशन एंड लॉकडाउन तो है ही, और मार्केट में नहीं ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। पर एक नेगेटिव न्यूज़ मुझे मिली जो CG पावर की है कि CBI की रेड उधर पड़ने वाली है। तो अगर आप उस स्टॉक के होल्डर हो तो आपको थोड़ा न्यूज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आप होल्डर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।